सुप्रभात साथियों। आज आपको हम पढ़ाएंगे महादेवी वर्मा, जो हमारे छायावाद के स्तंभों में से एक मानी जाती हैं और इनका साधगीत से है गीत। आज आपको पढ़ाएंगे हम गीत। बुक सब लोग सामने रखिएगा, गीत की व्याख्या हम करेंगे, ध्यान रखना। महादेवी वर्मा का जन्म, थोड़ा सा साहित्यिक पद आपको डिटेल में बता दें, उसके बाद सीधे आ जाते हैं व्याख्या पर। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, और कुल मिलाकर यह 80 वर्ष तक जीवित रही। अर्थात 1907 में 80 का जोड़ देंगे तो 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुल मिलाकर इन्होंने 80 वर्ष तक अपना जीवन काल जिया। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं या रहस्यवादिता छायावाद के स्तंभों में से एक मानी जाती है। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वह है दीपशिखा, निहार, रश्मि। और इनकी जो प्रमुख रचनाओं में, और उसके बाद श्रृंखला की कड़ियां हैं, अतीत के चलचित्र हैं, और इनका यामा है। नीरजा हो गया, निहार हो गया, रश्मि हो गया, यामा हो गया, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र आज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्होंने रहस्यात्मकता और बहुत ही भावपूर्ण वेदना युक्त रचनाएं लिखा है। इस गीत के माध्यम से हम सभी को यह मोटिवेट करने का प्रयास किया है, अर्थात मोटिवेट करने का प्रयास किया है जीवन पथ पर, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए। क्या लिखते हैं? चिर सजग आंखें उन्नीदी। दोस्तों कितना सुंदर वर्णन किया है। चिर सजग आंखें उन्नीदी, लंबे समय से सोई हुई। टेंशन लिए रहना, मैं जब भी बताता हूं जो काठिन्य शब्द लेके नोट कर लेना। चिर सजग आंखें लंबे समय से सोई हुई। उन्नीदी माने होता है आलस से, उन्नीदी माने होता है आलस, व्यस्त वाला। आज व्यक्ति कैसा व्यस्त है, अर्थात आय प्राण लंबे समय से सोई हुई जो आलस से युक्त आंखें हैं। ध्यान देना दोस्तों, लंबे समय से सोई हुई जो आलस्य से युक्त आंखें हैं, आज कितना व्यस्त है, अर्थात उसका ताना बाना आज कितना व्यस्त है। जाग तुझको दूर जाना, आय प्राण तो जाग, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़, क्योंकि अभी तुम्हारे साधना का पथ बहुत दूर है। साधना की मंजिल जो तुमको प्राप्त करना है बहुत दूर है। ध्यान रखना दोस्त। चिर सजग आंखें उन्नीदी, चिर सजग आंखें अर्थात जो लंबे समय से तू सोया हुआ है, जो लंबे समय से तू सोया हुआ है। उन्नीदी अर्थात आलस्य युक्त जीवन, जो लंबे समय से तू सोया हुआ है और जो आज यह ताना बाना तू बना के रखा है अपने आसपास, तू जाग आय प्राण, आय मन, आय प्राण तू जाग, तुझको अभी बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में, अचल जो चल ना सके, हिमगिर, हिम माने होता है बर्फ, गिर माने पहाड़, अर्थात वह पहाड़ जो अचल है, जो अपने स्थान से हिल डुल नहीं सकता। अचल हिमगिर के हृदय में, आज चाहे कंप हो, और आज चाहे कंपन हो जाए, चाहे वह हिलने लगे, ठीक है, चाहे वह पहाड़ या पर्वत उसके अंदर कंपन नहीं क्यों ना हो जाए, या फिर प्रलय के आंसू से, प्रलय का मतलब होता है बाढ़ आ जाना या फिर तूफान आ जाना, उसी को कहा जाए प्रलय। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, और चाहे बादल रोने लगे, चाहे बादल अपने आंसुओं से युक्त क्यों ही प्रलय न आ जाए, चाहे बादल रोने लगे, लेकिन क्या है, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। तिमिर माने होता है अंधकार, आलोक माने होता है प्रकाश, अर्थात घोर अंधकार चाहे प्रकाश को निगल क्यों न जाए। ध्यान देना, या प्रलय के आंसुओं में मौन, अर्थात जो प्रलय आने के बाद जो चीजें बिगड़ जाती हैं, नुकसान हो जाता है, क्यों ही बादल क्यों ही न रोने लगे, अर्थात प्रलय के कारण, प्रलय की प्रताड़ना के कारण, प्रलय की दुख के कारण बादल जो मौन है, क्यों ही आज रोने क्यों न लगे। लेकिन और आज भी आलोक को, और जो अंधकार है रूपी वह प्रकाश रूपी अर्थात जो हमारा अंधकार है वह भले ही प्रकाश को क्यों न निगलने, ठीक है, जो हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारा डोले तिमिर की घोर छाया, अर्थात जो अंधकार है वह प्रकाश को
भले ही क्यों न निगल ले, जाग यार विद्युत सिखाए। और विद्युत की जो विद्युत की जो विद्युत की चमक है, विद्युत सिखाओ में होता है विद्युत का चमकना, विद्युत का गरजना या फिर बिजली का गरजना। मैं निठुर तूफान बोले, भले ही क्यों न निष्ठुर तूफान आ जाए और विद्युत चमकने लगे, पर तुझे है नाशपत प्रकृति अपने छोड़ जाना। पर तुझे अर्थात जो यह सृष्टि नाशवान है, जो यह प्रकृति, यह सृष्टि, यह मृत्युलोक नाशवान है, इस नाशवान पृथ्वी पर, इस नाशवान जगह पर कुछ न कुछ अपनी छवि को, अपनी छाया को छोड़ के जाना है। लेखिका के कहने का मतलब है कि जो यह नाश पथ पर चिन्ह है अपने, जिस प्रकार से दोस्तों गांधी जी ने अपने पद चिन्हों को छोड़ा, राष्ट्रपिता गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, यह सब इस पृथ्वी पर अपनी पद चिन्ह, अपनी छाया छोड़ के गए हैं। आज हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वही लिखा है यहाँ पर लेखिका ने कि पर तुझे नाश पथ पर, इस नाशवान संसार में, इस नाशवान मृत्यु लोक में कुछ न कुछ अपने पद चिन्हों को छोड़ के जाना है। तुलसीदास को देखिए कितना बृहद रामचरितमानस रच के आज चले गए हैं। उन्होंने अपना चिन्ह छोड़ दिया है, जाग तुझको दूर जाना, ऐ प्राण ऐ मन तो जाग तुझको भी दूर जाना है। यहाँ पर दोस्तों खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है और करुण रस है इसमें, खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। हाँ, वो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, बांध लेंगे क्या तुझे यहाँ मोम के बंधन सजीले। मोम माने होता है मोमबत्ती। जिस प्रकार से मोमबत्ती में माचिस लगाओ तो पिघलना शुरू हो जाती है। बांध लेंगे क्या तुझे यहाँ मोम के बंधन सजीले, अरे आगे सुंदर, जो यह सुंदर सजीले मोम के समान बंधन है, ध्यान देना, जो यह सुंदर सजीले मोम के समान बंधन है। क्या आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जो आप प्रगति के पद पथ पर चल रहे हैं, क्या आपको बाधा बन जाए, क्या आपको बांध लेंगे, क्या आपके मार्ग में बाधा बन जाएंगे। लेखिका के कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हम मोम में माचिस लगाते हैं तो पिघलना प्रारंभ कर देती है, क्या मोम के बंधन, क्या यह सुंदर मोम रूपी सुंदर बंधन आपके रास्ते को रोक लेंगे। जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जो आप अपने पथ पर चलने का संकल्प किया है, क्या आपके उस रास्ते को रोक सकते हैं। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, पर माने होता है पंख। इस प्रकार से तितलियों के सुंदर सुंदर पंख हैं, बिल्कुल कितना सुंदर और मनोहारी लगते हैं, लेकिन वह पंख की बाधा बनेंगे। क्या आपके वह तितलियों रूपी पंख, अर्थात यह तितलियों रूपी जो संसार है, तितलियों के रंग बिरंगे रूपी यह जो संसार है, क्या आपके पंख की, क्या आपके पास पंथ की बाधा बनेगा। लेखिका के कहने का मतलब है मेरे प्यारे कि मोम के बंधन सजीले, क्या यह मोम रूपी क्या यह मोम रूपी जो बंधन है, क्या यह जो मोम रूपी सुंदर बंधन है, आपके प्रगति पथ पर आपने जो संकल्प किया है उस संकल्प में बाधा बनेंगे, पंथ की बाधा बनेंगे। और यह जो तितलियों के पर है, जो तितलियों के रंग बिरंगे रूपी पंख, अर्थात इस संसार रूपी तितलियों जैसा रंग बिरंगे जो पंख रूपी संसार है, क्या आपके पंथ की बाधा बनेगा। लेखिका के कहने का मतलब है विश्व का क्रंदन भुला देगी, और इस संसार का जो रोना है, क्रंदन माने होता है रोना, भुला देगी, और मधुर माने होता है भंवरा, मधुर माने होता है सुंदर, अर्थात जो यहाँ भंवरे करुण क्रंदन करके, करुण क्रंदन करके इस संसार को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गिले, और क्या यह फूल और जो सुबह की ओस, जो सुबह की ओस उन घास फूस और तिनकों पर पड़ी रहती है, क्या आपको डुबो देगी। अर्थात जो आपने अपना संकल्प किया है, जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, क्या उस लक्ष्य को, या जो यह जो फूल है, या जो संसार रूपी सुंदर सुंदर फूल है, और यह जो ओस रूपी जो घास फूस तिनकों पर जो ओस की बूंदे हैं, क्या उसको, क्या उसमें आप डूब जाएंगे। तू न अपनी छां को, तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बना, अर्थात जो छाया, जो संकल्प आप अपने लिए किया है,
उसको आप तारा मत बनाना। तारा माने होता है जेल, अर्थात जो संकल्प आपने किया है उस संकल्प को, उस इरादे को, उस लक्ष्य को वहां तक पहुंचने की कोशिश करना, और उसको जेल मत बनाना कि उसमें तुम जेल की तरह अंदर आ जाओ। जाग तुझको दूर जाना, ऐ प्राण ऐ मन जाग, तुझको अभी अपनी साधना के पथ पर बहुत दूर जाना है। दोस्तों, इस प्रकार से निश्चित ही हमारी व्याख्या समझ में आएगी। जो भी हमारे बालक बालिका देखें, अगर ना समझ में आई, और जो हमारे नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। वज्र का और एक छोटे अस्त्र में ढोक लाया। वज्र माने होता है कठोर, बहुत कठोर। पुर माने होता है हृदय, पुर माने होता है हृदय, वज्र माने होता है कठोर। अर्थात जो वज्र के समान क्या एक छोटा सा हृदय, एक छोटा सा मन है। क्या कोई अगर आपके कोई प्रियजन, आपके कोई प्रियजन थोड़ा सा रोना धोना शुरू कर दे, तो आपका यह जो वज्र रूपी संकल्प किया है, जो वज्र रूपी आपने संकल्प किया है, क्या उसको आप भूल जाओगे? उस पथ से आप विचलित हो जाओगे? लेखिका के कहने का मतलब है कि वज्र का और एक छोटे, जिस वज्र रूपी संकल्प को आपने अपने हृदय में धारण किया है, अपने अंतस्तर में धारण किया है, अश्रु में धो गलाया। अगर आपके प्रियजन आंसुओं से रोने लगे, तो क्या आप उस वज्र रूपी संकल्प को जो अपने हृदय में बसाया हुआ है, उसको आप छोड़ दोगे? उससे आप, उस पथ से आप विचलित हो जाओगे? कदापि नहीं। देख इसे जीवन सुधा दो, अर्थात इसे जीवन रूपी अमृत में, सुधा माने अमृत होता है, इस जीवन रूपी अमृत में दो घूंट यदि मदिरा भी मिल जाए, अर्थात प्रमाद भी मिल जाए, अहंकार भी मिल जाए, तो मैं अपने कर्तव्य पथ से कदापि विचलित नहीं होगा। दोस्त, कहने का मतलब है कि देख इसे जीवन सुधा दो, अर्थात जो हमें सुधा रूपी, जो हमें अमृत रूपी जीवन मिला है, यदि उसमें हमको दो घूंट प्रमाद अहंकार मिल भी जाता है, तो मैं अपने पथ से कदापि विचलित नहीं होगा। सो गई आंधी मलय की। मलय माने आता है, मलय माने होता है मलय पर्वत से आने वाली सुगंध। जैसे मैंने आपको प्रसाद में पढ़ाया था, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट के डुबो रही। वहां पर उस मलय पर्वत से आने वाली, जो वहां पर सखी थी, अपने बालों में उस मलय पर्वत से आने वाली सुगंध को बंद किया था। वही होता है मलय माने होता है मलय पर्वत से आने वाली सुगंध। सो गई आंधी, उस मलय रूपी पर्वत से आने वाली सुगंध आज सो चुकी है कि बात का उपधान लेकर, उपधान माने होता है तकिया, उपधान माने होता है तकिया, नोट कर लेना। अर्थात उस मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंध है, उस तकिया रूपी सुगंध को विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। और यह अभिशाप कैसा है? विश्व का जो अभिशाप है वह नींद बनकर पास आया हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें थोड़ा सा और बचा है, मैं इसको आपको पढ़ा देता हूँ। इसमें अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना। अर्थात हम जिस अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस अमृत ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, और अपनी मृत्यु को हृदय में बसाना चाहते हैं, जाग तुझको दूर जाना, ऐ प्राण ऐ मन तू जाग, तुझको भी दूर जाना है। ठीक है। कहना ठंडी सांस में अब फूल वह जलती कहानी। इस ठंडी सांस में, तो जो हम ठंडी ठंडी सांसें ले रहे हैं, अब भूल वह जलती कहानी, अर्थात वह क्या है? वह भूल वह जलती कहानी। इस ठंडी आहों के बीच में, इस ठंडी सांसों के बीच में जो जीवन रूपी कहानी है, वो कैसे है? आग हो उड़ने, अर्थात हमारे हृदय में आग का अंगारा बन के, और अपने आंखों में, दीर्घ माने आंख होता है, दीर्घ में सजेगा आज पानी। अपने इस नेत्रों में उस पानी को लिए हुए किस प्रकार से, बिल्कुल मैं अपनी ज्वाला को किसी प्रकार से कम नहीं कर सकता। आग हो उर्मे तभी, यदि आपके अंदर आग होगी, ज्वाला होगी, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तमन्ना होगी, तभी तो आप अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कदापि आप बढ़ नहीं सकते। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, अर्थात जब आप हारेंगे तभी आपकी हार है, जब आप जीतेंगे तभी आपकी क्या है? जीत है। जय की पताका राख क्षण की पतंग की है। जिस प्रकार से पतंग माने एक पतंगा होता है, जिस प्रकार से एक पतंगा अमर दीपक की निशानी, उस दीपक के साथ उसका अगाध प्रेम होता है, और उस प्रेम, उस दीपक के प्रेम के साथ अपने शरीर को जला करके राख कर देता है, उसमें विलीन हो जाता है। राख क्षणिक पतंग की है, जिस प्रकार से पतंगे की
पतंगे का जीवन उस दीपक के साथ जलकर अपने को उसके साथ मिटा देता है? अमर दीपक की निशानी उस दीपक के साथ अपनी निशानी को मिटा देता है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, ऐ मन ऐ प्राण, इस अंगार रूपी सैया पर, संसार के मृत्यु लोक में अंगार रूपी सैया माने होता है सोने का स्थान, इस अंगारे रूपी सैया पर अपने मृदुल व्यवहार से, अपने जो आपने सच्चा संकल्प किया है, जो आपने अपने हृदय में वज्र के समान, वज्र का और हृदय, जो आप अपना वज्र का हृदय किए हुए हो कि हम अपने पथ पर संकल्प है हमारा कि जब तक हम अच्छी तरह से पढ़ नहीं लेंगे, सर्विस को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, ऐ प्राण तू जाग, तुझको अभी तो दूर जाना है मेरे मित्र। इस प्रकार से मेरा यह जो सांध्य गीत से लिया गया था गीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप रिकॉल कर लीजिएगा। फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट करना, हम फिर से आपको वीडियो बना के डायरेक्ट अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।